जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज से जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही क्लास में एक ही बार में देखने वाले हैं। तो आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद ही खास है, तो समय को बिल्कुल बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है। क्या करना है, अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाना है, क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पर जो है जम के एक्सप्लेन करेंगे और बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे। उसको आप लोग अपना नोटबुक में नोट कीजिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद तो होता ही होगा, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़िएगा आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद होता है। और आपका जो है दिसंबर माह में झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है। अगर मान लिया जाए थोड़ा बहुत 19-20 भी हो जाए तो आपको बता दें कि आपका पड़ोसी बोलेगा कि एग्जाम लेट है, अभी नहीं होगा, नहीं पढ़ो, ठीक है। इस चक्कर में आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो झारखंड में ऐसे भी मौका कम मिलता है, आप झारखंड का नौकरी कभी कर नहीं पाएगा। इसीलिए जो है जब तक आपके जीवन में स्टूडेंट सब जुड़ा हुआ है, पढ़ाई से इस्तीफा नहीं दिए हैं, आपको कंटिन्यू प्रत्येक दिन मन लगा के पढ़ना होगा, ताकि जब भी मौका मिले एक ही मौका में आपको निकाल लेना है, ताकि आपका जो है पड़ोसी आपको जो है कुछ कह ना सके, ठीक है। तो पड़ोसी को जो है दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, तो क्या करना है कि आपको जो है कंटिन्यू प्रत्येक दिन पढ़ना है। चलिए, तो आपको और एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जिनका जो पेपर 2 में हिंदी सब्जेक्ट है उनका क्लास भी दिन में एक डाल देते हैं, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग डाले हैं और आज हम लोग देखे हैं वही परशुराम और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये आज हम लोग क्लास देखे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, लेट नहीं करते हैं। आज का क्वेश्चन कहता है पहला वाला कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक हैं। पहला 11, दूसरा 12, तीसरा 9, चौथा है 10। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 11। ब्लॉक यानी कि प्रखंड, ठीक है। ब्लॉक और प्रखंड दोनों एक ही होता है। तो अब बात करेंगे कि पूर्वी सिंहभूम जिला की। तो पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका कब, तो ये बना है आपका 16 जनवरी, ठीक है। 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिले का निर्माण होता है। अगर इसमें बात करेंगे प्रखंड की, तो प्रखंड कितना है, प्रखंड यानी ब्लॉक कितना है, तो 11 है। ये बात हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर अनुमंडल कितना है, ठीक है। पूरा गुर्दा गुर्दा एकदम पढ़ लेंगे। तो अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल यहाँ पर 2 है। कौन कौन है, तो एक हो जाएगा आपका घाटशिला। घाटशिला वही घाटशिला जहाँ पर वर्तमान में क्या है आपका उपचुनाव संपन्न हुआ है और जेएमएम क्या हुआ है, विजयी प्राप्त किया है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका ढालभूम हो जाएगा। ये 2 आपके अनुमंडल हैं, कहाँ पर, तो पूर्वी सिंहभूम जिला में। और क्या जानने लायक है, तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र कितना है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत विधानसभा सीट कितना आता है, तो आपको बता दें ये 6 आता है। कौन कौन आता है, नाम लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो एक हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। एक हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम और दूसरा क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। और तीसरा कौन हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका पोटका, तीसरा में हो जाएगा पोटका। और चौथा में कौन हो जाएगा, तो चौथा में हो जाएगा आपका बहरागढ़ा, बहरागढ़ा। और पांचवा में कौन हो जाएगा, तो पांचवा में हो जाएगा आपका घाटशिला, कौन हो जाएगा, घाटशिला। और छठा में कौन हो जाएगा, तो छठा में हो जाएगा आपका जुगसलाई या जुगल सलाई, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, जुगसलाई। ये आपके 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो पूर्वी सिंहभूम जिला के बारे में इतना कम से कम आपको याद रखिएगा, तो एक क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है। पहला है बाघ, दूसरा हाथी, तीसरा शेर, चौथा हिरन। ये क्वेश्चन को देख के पक्का आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा उत्पाद सिपाही में। हाँ, ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका झारखंड के दरोगा में पूछा गया था और उसी को हम हूबहू लेके आए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईजी लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम टफ कर सकते हैं। कैसे, अगर आपको पूछे कि झारखंड का राजकीय पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, अरे सर ये तो थोड़ा टफ हो गया, तो ऐसे ही टफ होता है। तो झारखंड का राजकीय जानवर या पशु कौन है, आपका हाथी है। और हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफास मैक्सिमस है, ठीक है। क्या है, एलिफास, लिख देते हैं, एलिफास मैक्सिमस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पर और बाकी चीज़ क्या पूछ सकता है, जैसे पूछेगा कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, तो हो जाता है आपका साल, जिसको हम लोग गांव घर में क्या बोलते हैं, सखुआ बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा।
अगर आपसे पूछता है कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, तो आपका हो जाता पलाश। क्या हो जाता? पलाश, जिसको हम लोग गाँव घर में क्या बोलते हैं? परसा फूल। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछेगा, ये दरोगा का क्वेश्चन है और हम हूबहू लेके आए हैं। यहाँ पर जो है जितना आज क्वेश्चन का सेट लाए हैं, उसमें से जो आपका 15 क्वेश्चन जो है क्या है, दरोगा के क्वेश्चन से हूबहू हम उठा के लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? पहला 12.1, दूसरा है 10.2, तीसरा है 22 और चौथा है 35.2%। सिंचित कृषि भूमि की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जो है कृषि योग्य भूमि कितनी है। तो सबसे पहले, उससे पहले हम ये देखेंगे कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? झारखंड का जो है आपका ये कुल क्षेत्रफल है। अब कुल क्षेत्रफल में जो है झारखंड में कृषि योग्य भूमि कितना है, तो 38 लाख हेक्टेयर है। कितना? 38 लाख हेक्टेयर क्या है, झारखंड में कृषि योग्य भूमि है। जिसमें अगर झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में इसका प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 47.69%। इतना में क्या होता है? खेती होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। यहाँ का ये खेती जो है आपका क्या है, कृषि जो है यहाँ का वर्षा पर आधारित होता है, मौसम पर आधारित होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का सिंचित कृषि भूमि लगभग 12.1% है। ये हम लोग को कहना पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा भाई। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में लोहे की खदानों में झारखंड कौन सा स्थान है? पहला स्थान, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, पाँचवां स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। ठीक है, लोहा उत्पादन करने में या लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड जो है हमारा पूरे भारत में पहले स्थान में है। ठीक है, जिसमें अगर बात करेंगे जिला का, तो झारखंड में जो आपका क्या है, पश्चिमी सिंहभूम जिला। पश्चिमी सिंहभूम जिला में क्या है, लौह अयस्क का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसमें भी एक जगह है, कौन सा? एक जगह है आपका नोआ मुंडी। ठीक है, नोआ मुंडी जो है, नोआ मुंडी की खान जो है एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा? तो नोआ मुंडी। इसके अलावा और एक चीज़ है पश्चिमी सिंहभूम में, चिड़िया नामक स्थान, जो कि लौह अयस्क के भंडार के दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। कौन सा? तो चिड़िया नामक, जिसको चिड़िया भी बोलते हैं। तो ये पश्चिम सिंहभूम जो है हम लोग का लौह अयस्क में सबसे आगे है। और पश्चिम सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 में जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो देख रहे हैं क्वेश्चन अब केवल लॉलीपॉप नहीं लाए हैं, टफ वाला भी लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? पहला है पलामू, दूसरा है रांची, तीसरा है गुमला, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हम लोग का क्या है? पश्चिमी सिंहभूम जिला है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? ये बना है 1990 में। अब हम बोल दिए कि पश्चिमी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सर बताइए कितना है यहाँ का क्षेत्रफल? तो हम बताते हैं 5,351। ठीक है, 5,351.41 वर्ग किलोमीटर आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला का क्षेत्रफल है। और झारखंड का सबसे अधिक या सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। इतना आपको याद रखना है। सर बाकी जो ऑप्शन दिया है उसका भी बता दीजिए। ठीक है, बताते हैं। अगर पलामू की बात करेंगे तो पलामू का क्षेत्रफल कितना है? पलामू का क्षेत्रफल है 5,000 आपका 43.8 वर्ग किलोमीटर। ये पलामू का है। रांची का कितना है सर? रांची का हो जाएगा 5,231 वर्ग किलोमीटर। गुमला का कितना है सर? तो गुमला का भी बताते हैं 5,327 वर्ग किलोमीटर। तो पश्चिमी सिंहभूम का सबसे अधिक है ना, हम बताए कितना? 5,351.41 वर्ग किलोमीटर। तो पश्चिमी सिंहभूम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5। लेकिन जब हमारा झारखंड बना था, कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड बना था, उस समय झारखंड में 4 प्रमंडल थे। कितने? 4 प्रमंडल। उसके बाद 5वां प्रमंडल बना, कौन सा? तो कोल्हान प्रमंडल। ये 5वां प्रमंडल बना है। ठीक है, और ये शायद बना है 2001 में। ठीक है, 2001 में बना है। और किससे अलग होकर बना है? तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके कोल्हान प्रमंडल का निर्माण किया गया है। तो वर्तमान में झारखंड में कितने? 5 प्रमंडल हैं। ये पांचों प्रमंडल कौन कौन है सर बता दें? तो एक हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय
हजारीबाग है। क्या है? जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। दूसरा हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय रांची। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा पलामू प्रमंडल, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर। क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। चौथा प्रमंडल क्या हो जाएगा सर? तो चौथा हो जाएगा आपका ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका संथाल परगना। संथाल परगना का मुख्यालय क्या हो जाएगा? तो दुमका हो जाएगा। और पांचवा प्रमंडल कौन है सर? तो हो जाएगा कोल्हान। और कोल्हान का मुख्यालय क्या हो जाएगा? आपका चाईबासा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है झारखंड में वर्तमान में 5 प्रमंडल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि देवघर जिला से किस नदी की उद्गम स्थल होता है? पहला है मोर नदी, दूसरा है अजय नदी, तीसरा है अमानत नदी, चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, मोर नदी। ठीक है, तो देवघर जिला का जो है आपका क्या है? त्रिकुट की पहाड़ी। क्या है? त्रिकुट की पहाड़ी से आपका क्या है? मोर नदी का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, और मोर नदी का है दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है मयूराक्षी नदी। ठीक है, और इस मयूराक्षी नदी पर ही आपका क्या है? मयूराक्षी नदी के किनारे ही आपका क्या है? तो हिजला मेला लगता है। क्या मेला लगता है? हिजला मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? तो दुमका में लगता है, आपका मोर नदी के किनारे। साथ ही आपको बता दें कि इस मोर नदी पर ही आपका क्या है? मसान जोर डैम बना हुआ है। क्या है? मसान जोर डैम बना हुआ है। और कहाँ पर? तो ये भी आपका दुमका में है। इतना आपको मोर नदी के बारे में जानना होगा, जो कि देवघर से निकलता है। अब देवघर की बात करेंगे तो देवघर जिला बना है 1983 में। चलिए सर बाकी नदी को भी बताते हैं। तो बाकी नदी की बात करेंगे तो अजय नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? मुंगेर। और मुंगेर कहाँ पर है? तो मुंगेर हमारा बड़ा भाई बिहार में है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अमानत नदी की बात करेंगे तो अमानत नदी जो है क्या है? उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। किसकी? तो ये उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। शंख नदी की बात करेंगे तो ये गुमला के चैनपुर से निकलता है। कहाँ से? गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलता है। और शंख नदी में ही पहले क्या है? हीरा पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, मतलब 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है दामोदर, तीसरा है बराकर, चौथा है गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, मैथन बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 1957 ईस्वी में। अब आप पूछिएगा कि ये किस जगह में है सर, किस जिला में है? तो ये आपका धनबाद जिला में है। कहाँ पर है? धनबाद जिला में है। और धनबाद जिला बना है सर आपका 1956 ईस्वी में। अब बात करेंगे ये जो मैथन बांध जो है आपका DVC यानी कि दामोदर वैली कारपोरेशन यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। इतना आपको याद रखना है। अब DVC का स्थापना कब हुआ है? तो 1948 ईस्वी में। ठीक है, 1948 ईस्वी में DVC यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई है, जो कि झारखंड ही नहीं भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा क्या? ये आपका बराकर नदी। अब बाकी नदी का डिटेल तो नहीं बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बताते हैं। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? रांची का नगरी गांव होता है। और स्वर्णरेखा नदी झारखंड का पहला ऐसा नदी जो है जो स्वतंत्र रूप से आपका क्या है? बंगाल के खाड़ी में गिरता है। इतना आपको बता देते हैं, शॉर्ट में बताएंगे। अब दामोदर नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोरी है। टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। अब दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, वो बंगाल का शोक कहा जाता है। अत्यधिक बाढ़ आता है जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। ठीक है, गंगा नदी को बताया कि ये जो है झारखंड में सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ? तो साहेबगंज जिला से होकर बहता है। इतना आपको कम से कम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के कृषि मंत्री का क्या नाम है? पहला है शिल्पी नेहा तिर्की, दूसरा है चमरा लिंडा, तीसरा है हेमंत सोरेन, चौथा रविंद्रनाथ महतो। ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिल्पी नेहा तिर्की। तो झारखंड के वर्तमान कृषि मंत्री का नाम है शिल्पी नेहा तिर्की। और शिल्पी नेहा तिर्की जो है आपके किस राजनीतिक पार्टी से हैं? कांग्रेस से हैं। ठीक है, कांग्रेस से हैं। और किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये जो है आपका मांडर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये जो हैं आपके पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की की बेटी हैं। किसकी? तो बंधु तिर्की की बेटी है। ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है। बाकी विकल्प का भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चमरालिंडा, चमरालिंडा जो है आपका बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। किधर से? तो बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ये जो है आपका जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। और आपको बता दें कि चमरालिंडा जो है जनजातीय मामले के मंत्री हैं। क्या है? झारखंड में जनजातीय मंत्री हैं। ठीक है, झारखंड में जनजातीय मंत्री हैं। अगर बात करेंगे हेमंत सोरेन के, तो हेमंत सोरेन क्या है? ये बरहेट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। कहाँ? बरहेट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ये जो है आपका जेएमएम से हैं। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और वर्तमान में क्या है? सीएम है, यानी कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे रविंद्रनाथ महतो की, तो रविंद्रनाथ महतो जो है जेएमएम से है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं और ये जो है आपका नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और वर्तमान में क्या है? ये जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्या है? विधानसभा अध्यक्ष हैं, अर्थात स्पीकर हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कौन सा जिला संथाल परगना के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है गढ़वा, दूसरा है देवघर, तीसरा है पाकुड़, चौथा है गोड्डा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संथाल परगना के अंतर्गत नहीं। पहला है गढ़वा, दूसरा है देवघर, तीसरा पाकुड़, चौथा है गोड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गढ़वा जिला। ठीक है, तो संथाल परगना के अंतर्गत आपका 6 जिला आता है। कौन कौन आता है? एगो देवघर आएगा, एगो आपका पाकुड़ आएगा, एक आएगा गोड्डा, हो गया। इसके अलावा आपका कौन कौन आएगा? एक आ जाएगा आपका साहेबगंज, ये हो गया आपका 4। और पांचवा कौन आ जाएगा? तो पांचवा आपका आ जाएगा जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा। और एगो कौन आ जाएगा? देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा। और एगो कौन है? जल्दी से याद नहीं रहा है। 1 2 3 4 5। अच्छा, और एक आप लोग लिख लीजिएगा, जल्दी से हमको याद नहीं है। तो 6 जिला जो है आपका संथाल परगना के अंतर्गत आता है, लेकिन गढ़वा जो है आपका संथाल परगना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब गढ़वा की बात करेंगे तो यह जिला बना है 1991 में। और गढ़वा जो है झारखंड का जो है सबसे पश्चिमी जिला है। क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा के बारे में ये भी जानना जरूरी है कि गढ़वा जो है आपका एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा यूपी, दूसरा हो जाएगा बिहार, तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना वाला को आप लोग मैसेज कर दीजिएगा वो आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड जगुआर को झारखंड सरकार द्वारा किस शक्ति का नाम दिया गया है? पहला है विशेष विरोधी नाम दल, दूसरा है विरोधी आतंकवादी बल होना चाहिए, तीसरा है विरोधी आपराधिक बल, चौथा है विरोधी सरकार बल। बाल की जगह हम बल कर दीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विरोधी आतंकवादी बल। ठीक है, तो विरोधी आतंकवादियों को जो है समाप्त करने के लिए या उसका विरोध करने के लिए एक झारखंड में दल बनाया गया है अलग से। उसका नाम क्या है? झारखंड जगुआर है। ठीक है, झारखंड जगुआर है। इसका क्वेश्चन ये भी पूछा था कि झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो कांके का टेंडर ग्राम में है। कहाँ? कांके का टेंडर ग्राम में इसका मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है झारखंड जगुआर जो है झारखंड में आतंकवादी विरोधी स्पेशल वाला दल है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? ये जो आंकड़ा है आपको पूछ रहा है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है खूंटी, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोहरदगा। आपको बता दें कि जितना भी आंकड़ा है वो क्या है आपका 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। आप सभी जानते हैं कि 2011 के बाद जो है झारखंड में या कहीं भारत में ही क्या है आपका जनगणना हुआ ही नहीं। तो जो रिपोर्ट है आपका 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा। प्रत्येक 10 साल में जनगणना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका 2021 में होना था, लेकिन 21-22 में आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा था, जिसके कारण जो है आपका सेंसस यानी कि जनगणना नहीं हो पाया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? लोहरदगा जिला में। अब लोहरदगा की बात करेंगे तो लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में। और लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है, एक हो जाएगा आपका नींदी और दूसरा क्या हो जाएगा आपका घड़घड़िया। कौन हो जाएगा? घड़घड़िया। साथ ही आपको बता दें कि लोहरदगा में जो है एक बगड़ू पहाड़ है और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लोहरदगा। अगर आपको पूछता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो हो जाता आपका रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? पहला है इम्तियाज अली, दूसरा है प्रियंका चोपड़ा, तीसरा है इमरान जाहिद, चौथा है आर माधवन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इमरान जाहिद। ठीक है, तो ये जो है इम्तियाज अली भी जन्म कहाँ हुआ है? आपका जमशेदपुर में, झारखंड जमशेदपुर में हुआ है। प्रियंका चोपड़ा का भी जन्म कहाँ हुआ है? आपका जमशेदपुर में। और आर माधवन का भी जन्म आपका जमशेदपुर में हुआ है। लेकिन इमरान जाहिद का जन्म जो है आपका कहाँ हुआ है? इनका जन्म जो है आपका बोकारो में हुआ है। झारखंड में हुआ है, लेकिन बोकारो स्टील सिटी में आपका इमरान जाहिद का जन्म हुआ है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो इम्तियाज अली क्या है? ये डायरेक्टर हैं, ठीक है। और प्रियंका चोपड़ा क्या है? अभिनेत्री हैं। और आर माधवन क्या है? ये भी अभिनेता हैं। और इमरान जाहिद भी क्या है? अभिनेता है। लेकिन उनका जन्म आपका बोकारो में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? पहला है महाराजा उदित नारायण सिंह, दूसरा है राजा आदित्य प्रताप सिंह, तीसरा है महाराजा सर राजेंद्र, चौथा है नारायण सिंह देव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा आदित्य प्रताप सिंह। ये क्या है? सरायकेला रियासत के आखिरी शासक हैं। अब सरायकेला की बात करेंगे तो सरायकेला जो है आपका 2001 ईस्वी में झारखंड का जिला बनता है। और सरायकेला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि सरायकेला जिला में ही आपका क्या है? चांडिल डैम बना हुआ है। क्या है? चांडिल डैम बना है। और किस नदी पर बना है? तो स्वर्णरेखा नदी पर बना है। ये सरायकेला कितना जानते हैं? लेकिन सरायकेला को जो है मुख्य रूप से झारखंड में हम लोग जानते हैं छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के लिए। ठीक है, तो सरायकेला को हम लोग झारखंड में छऊ नृत्य के उद्गम स्थल के रूप में जानते हैं। और सरायकेला रियासत के आखिरी शासक का नाम राजा आदित्य प्रताप सिंह है। कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि साहेबगंज जिले में कितने अनुमंडल हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है आपका 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। अब साहेबगंज जिला के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो साहेबगंज जो है जिला कब बनता है? 1983 में बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है कि अनुमंडल कितने हैं? तो 2 हैं। कौन कौन है? तो एक हो जाएगा आपका साहेबगंज। ठीक है, एक हो जाएगा आपका साहेबगंज अनुमंडल। और दूसरा हो जाएगा आपका क्या? दूसरा राजमहल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको क्या याद रखना है कि इस जिले में प्रखंडों की संख्या कितना है? प्रखंड कितना है? तो प्रखंड आपको बता दें, प्रखंड यहाँ पर 9 है। ठीक है, और आपसे पूछे कि विधानसभा क्षेत्र कितना है? ठीक है, विधानसभा क्षेत्र कितना है सर? तो हो जाएगा 3। कौन कौन? तो हो जाएगा राजमहल। ठीक है, राजमहल हो जाएगा एक। और दूसरा हो जाएगा आपका बोरियो। क्या हो जाएगा? बोरियो। और तीसरा क्या हो जाएगा? बरहेट। इतना आपको साहेबगंज जिला के बारे में याद रखना है। और एक बात अगर याद रखना चाहिएगा तो साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहता है। साथ ही साहेबगंज जिला में ही आपका क्या है? राजमहल का क्षेत्र है। ठीक है, और राजमहल का क्षेत्र को झारखंड के इतिहास में कांकजोल कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इस राजमहल के क्षेत्र में ही आपका क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए सर्व बेहतर होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि स्वराज लूट गया नामक पुस्तक किसने लिखी है? पहला है महुआ मांझी, दूसरा है जयपाल सिंह, तीसरा है रघुनाथ मुर्मू, चौथा है बाबू नारायण सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाबू नारायण सिंह। स्वराज लूट गया नामक पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम बाबू राम नारायण सिंह है। और आपको बता दें कि बाबू राम नारायण सिंह जो है कहाँ के हैं? तो ये आपके चतरा जिले के हैं। कहाँ के हैं? चतरा जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो है किताब जो है आपका स्वराज लूट गया, ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक को जो है लोकनायक ने भारतीय राजनीति का आचार संहिता भी कहा था। ये आपको याद रखना है। तो बाबू राम नारायण सिंह चतरा के हैं। और चतरा को क्या कहा जाता है? चतरा को कहा जाता है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही आपको बता दें कि चतरा जो है झारखंड का लोकसभा का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा ये वाला। कहाँ बढ़े चले आप? हाँ, रुकिए, ये वाला। बाकी ऑप्शन का भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। महुआ मांझी जो है एक लेखक भी है, एक लेखिका भी है और एक राजनीतिज्ञ भी। ये जो है वर्तमान में क्या है? जेएमएम
यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है राज्यसभा की सदस्य, क्या है, राज्यसभा की सदस्य। साथ ही इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सा, मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ, क्या है, मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है। जयपाल सिंह मुंडा को हम लोग क्यों जानते हैं? जयपाल सिंह मुंडा को जो है हम लोग 1928 ईस्वी का ओलंपिक हॉकी के बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या है, भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाया था 1928 का एम्स्टर्डम हॉकी ओलंपिक में। रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू 1941 में जो है आपका क्या है, ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया था। और ओल चिकी लिपि जो क्या है आपका संथाली भाषा को लिखने का काम आता है। ये सब आपको याद करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि छोटा नागपुर शैली की कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? पहला है हरेंद्र ठाकुर, दूसरा है मुकुंद नायक, तीसरा है ललित मोहन राय, चौथा है सुरेंद्र नारायण सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरेंद्र ठाकुर। ठीक है, हरेंद्र ठाकुर द्वारा जो है क्या है, छोटा नागपुर शैली की कला को क्या है, प्रोत्साहित किया गया था। हरेंद्र ठाकुर कहाँ के रहने वाले हैं? हरेंद्र ठाकुर जो है आपके झरिया के रहने वाले हैं। झरिया, झरिया मीन्स कहाँ, तो झरिया धनबाद के रहने वाले हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और उन्हें जो है क्या है, पेंटिंग में जो है महारत हासिल है। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सहित कई प्रतिष्ठित स्थानों में झारखंड से संबंधित उनकी पेंटिंग का प्रदर्शन हो चुका है। इतना आपको याद रखना है। ये झारखंड के महान हस्ती कौन? आपके हरेंद्र ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड के किस शहर में XLRI की स्थापित की गई है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है बोकारो, चौथा है जमशेदपुर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि XLRI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका होता है, क्या होता है, जेवियर लेबर, क्या होता है यार, भूल गए, एक सेकेंड। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म है। इसका अगर हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा, जेवियर श्रमिक प्रबंधन संस्थान हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका जमशेदपुर शहर में है। ठीक है, जमशेदपुर शहर में। अब बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है आपका 1949 ईस्वी में। और इसको स्थापित कौन करवाया है? इसको स्थापित करवाया है आपका सोसाइटी ऑफ जीसस। तो इतना आपको याद रखना है। ये कहाँ है? आपका जमशेदपुर शहर में है। अब जमशेदपुर का चर्चा आए, आप जमशेदपुर के बारे में डिटेल में ना बताएं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो ये जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में, कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये बना है 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। और जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो ये है आपका साकची। ठीक है, और जमशेदपुर में ही आपका क्या है, तो जमशेदपुर में ही आपका 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया था जमशेदजी नसवानजी टाटा के द्वारा, जिनके कारण आज उस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर जो है आपका कहाँ, तो स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में स्थित है। इतना आपको याद रखना है। तो हो गया आपका जमशेदपुर में XLRI है, जिसका हिंदी नाम क्या आपको बताया था, जेवियर श्रमिक प्रबंधन संस्थान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? पहला 1973, दूसरा है 1986, तीसरा है 1885, चौथा है 2000 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1973 में। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है आपका 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी 1973 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया है। और स्थापना करने वाले सदस्य में कौन कौन थे? आपके विनोद बिहारी और शिबू सोरेन और A.K. राय। कौन कौन? विनोद बिहारी और शिबू सोरेन और A.K. राय। ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा जो है आपके क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी। ठीक है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है ये इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो तीर धनुष है। और वर्तमान में झारखंड में जो है आपका क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही सरकार है। कौन है सरकार? हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन क्या है आपके, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि CNT एक्ट में कुल अध्याय कितने हैं? पहला है 271, दूसरा है 19, तीसरा है 11, चौथा है 8। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अध्याय पूछा है। ठीक है, तो अध्याय हो जाएगा आपका 19। ठीक है, 19 है। अब CNT एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। CNT एक्ट
इसका मतलब होता है छोटा नागपुर टेनेंसी, फुल फॉर्म हो जाता है। और यह जो है आपका भूमि से संबंधित कानून है। क्या है? भूमि से संबंधित कानून है। और वर्तमान में जो है आपका झारखंड में जो है 24 जिला है, उनमें से 18 जिला में आपका क्या है, CNT एक्ट लागू है। और बाकी के 6 जिला में जो है आपका क्या है, SPT एक्ट यानी कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इस CNT एक्ट की बात करेंगे तो ये जो भूमि संबंधी कानून है और इसके बारे में आपको जानना चाहिए, ये कब स्थापित हुआ है, ये कब बन के तैयार हुआ है? तो ये बना है आपका 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर 1908 ईस्वी को CNT एक्ट पारित होता है, जो कि भूमि से संबंधित कानून है। और इसमें आपको बोले कि कितना अध्याय की बात करेंगे तो 19 अध्याय है। अगर बात किया जाए धाराएं, धाराएं कितनी है, तो धाराएं आपका 271 है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि CNT एक्ट का जो है ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था? तो JH हॉफमैन। ठीक है, हॉफमैन के द्वारा जो है आपका क्या है, CNT एक्ट का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारतीय खनिज विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था? पहला है 19 दिसंबर 1926, दूसरा है 19 दिसंबर 1960, तीसरा है 19 दिसंबर 1926, चौथा है 11 दिसंबर 1926। तो यहाँ पर जो है हम इंग्लिश बोलने में गड़बड़ा जाते हैं, उस सोच के क्या किया है कि पहले से ही हिंदी लिख दिया है। ठीक है, भारतीय खनिज विद्यापीठ, इसको अगर हम इंग्लिश में बोलते तो आप लोग जल्दी समझ पाते। ठीक है, इंग्लिश इसका नाम क्या हो जाएगा, आप बताइए तो? इसका इंग्लिश नाम हो जाएगा क्या? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। क्या हो जाएगा? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इसका इंग्लिश नाम है। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका धनबाद में। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? धनबाद में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और ये जो है आपका लंदन के रॉयल स्कूल ऑफ माइंस के तर्ज पर किया गया है। ठीक है, तो भारतीय खनिज विद्यापीठ जल्दी से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपका इंग्लिश वाला लिखल मिलेगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पहला रांची, दूसरा पूर्वी सिंहभूम, तीसरा जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम जिला। पूर्वी सिंहभूम जिला जो है आपके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि पूर्वी सिंहभूम जो है झारखंड के दक्षिण पूर्व कोना में स्थित है, इसीलिए जो है दोनों राज्य के साथ सीमा साझा करता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है हम आपको बता चुके हैं, 16 जनवरी। ठीक है, 16 जनवरी 1990 को जो है पूर्वी सिंहभूम जिले का निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार रांची की साक्षरता दर क्या है? पहला है 66.4, दूसरा है 76.06, तीसरा है 55.4, चौथा है 79.2। तो देखिए क्वेश्चन टफ कर दिया। अगर आपको पूछता कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर क्या है, तो आप सभी के जबान में जो है रट सा गया है, याद हो गया है। लेकिन यहाँ रांची का साक्षरता दर बोला तो सबका जो है दिमाग घूम गया। तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, किसी भी भाषा को आप अगर पढ़ या लिख सकते हैं तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की साक्षरता दर कितना है? 66.4 है। ठीक है, इसमें भी अगर पूछे कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा 76.84। अगर पूछेगा कि महिला साक्षरता दर कितना है, तो 55.4। ये आपको याद रखना है। अब इसके अतिरिक्त क्या पूछ सकता है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर, तो दोनों ही में सबसे आगे आपका क्या है? रांची है। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका पाकुड़। तो पुरुष साक्षरता दर की बात कीजिए या महिला साक्षरता दर की बात कीजिए, दोनों ही मामले में आपका पाकुड़ है। लेकिन यहाँ पर पूछ दिया है कि रांची का साक्षरता दर कितना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 76.06 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील धनबाद में है? पहला है हुडको झील, दूसरा है डिमना झील, तीसरा है तोप चांची झील, चौथा है जयंती सरोवर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको सब जानता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तोप चांची झील। तोप चांची झील कहाँ है? तो धनबाद में है। ठीक है सर, इसको तो बता दीजिए, बाकी ऑप्शन का भी बताइए। बाकी का बताते हैं। हुडको झील कहाँ है? तो हुडको झील जो है आपका जमशेदपुर में है। कहाँ है? जमशेदपुर शहर में है। डिमना झील कहाँ है? ठीक है, तो डिमना झील की बात करेंगे तो ये आपका जमशेदपुर में है। कहाँ है?
जमशेदपुर में है। तोपचांची झील धनबाद में है। जयंती सरोवर कहाँ है सर? तो जयंती सरोवर भी आपका कहाँ है? तो ये भी आपका जमशेदपुर में है। ठीक है, कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। ठीक है, ये सब जो है आपके तीनों के तीनों आपका जमशेदपुर में है, जबकि तोपचांची कहाँ है? तो ये आपका धनबाद में है। अब धनबाद की बात आया है, ठीक है, धनबाद की, तो धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद को क्या कहा जाता है? झारखंड का कोयला नगरी। ठीक है, साथ ही क्या कहा जाता है? भारत की कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद में ही आपका क्या है? वासेपुर नाम का शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। और ये चूंकि झारखंड के धरती पर आधारित है, इसलिए इससे भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? पहला है 220 किलोमीटर, दूसरा है 225 किलोमीटर, तीसरा है 230 किलोमीटर, चौथा है 240 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 225 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बराकर नदी जो है आपका क्या है? दामोदर नदी का सहायक नदी है। क्या है? दामोदर नदी का जो है सहायक नदी है। अगर बात करेंगे कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब इसकी कुल लंबाई पूछा है, तो कुल लंबाई कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी, 225 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछे कि बराकर नदी का उपवास क्षेत्र कौन कौन सा जिला है सर, तो हो जाएगा एगो आपका हजारीबाग है। ठीक है, हजारीबाग भी है, और आपका क्या है? गिरिडीह भी है। ठीक है, गिरिडीह भी है। इसके अलावा जो है आपका धनबाद भी है। ये जो है आपका 3 जिला जो है आपका बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र वाला जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या था? पहला है जतरा भगत, दूसरा है भागीरथ मांझी, तीसरा है बुधू भगत, चौथा है तिलका मांझी। अब इसका उत्तर तो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके बारे में जो हम थोड़ा सा डिटेल में बताने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जतरा भगत। जतरा भगत के द्वारा जो है 1914 में आपका क्या है? टाना भगत आंदोलन शुरू किया गया था। अब हम लोग बात करेंगे ये जतरा भगत के बारे में। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? तो गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गांव के रहने वाले थे। इतना आपको याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम कोहड़ा भगत था। ठीक है, इनके माता का नाम लिबरी था। इतना आपको याद हो गया। अब चूंकि जो है आपका जतरा भगत जो है क्या है? उरांव समुदाय से आते थे। ठीक है, उरांव जाति से। और यहाँ जो जितने लोग जुड़े थे अधिकतर क्या थे? आपके उरांव समुदाय से थे। दरअसल ये था शुरू जो था आपका क्या था कि उरांव लोग जो है अपना संस्कृति को आगे खींच के ले जाना चाहते थे और बहुत सारे कुरीतियों को हटाना चाहते थे। तो इसमें जो है उरांव लोग अधिक रहते थे, जिसके कारण इस आंदोलन को जो है शुरुआती चरण में क्या कहा गया था? कुड़ुक आंदोलन भी कहा गया था। कुड़ुक उरांव जनजाति का भाषा को भी कुड़ुक बोलते हैं, और उरांव जनजाति स्वयं को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका जतरा भगत। भागीरथ मांझी के द्वारा जो है आपका क्या है? खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कब? तो 1874 ईस्वी को। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बात करेंगे बुधू भगत की, तो बुधू भगत के द्वारा जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था 1831-32 में हुआ था ऊवाला को। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बात करें तिलका मांझी, तो तिलका मांझी की जो है आंदोलन को क्या कहते हैं? तिलका मांझी आंदोलन। और इनका आंदोलन का चरम उत्कर्ष था 1383 से लेकर 85। इनकी मृत्यु कब हुई थी? आपका 85 में, 1785 में भागलपुर में जो है बरगद के पेड़ में लटका कर दे दिया गया था। ठीक है, तो इतना कुछ आपको शॉर्ट में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि बिरसा मुंडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला है राजनीति, दूसरा है सामाजिक कल्याण, तीसरा है खेल, चौथा है भाषा और साहित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खेल के क्षेत्र में। तो बिरसा मुंडा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में जीवन भर राज्य को गौरवान्वित किया है। ठीक है, तो झारखंड राज्य को जो है खेल के क्षेत्र में आप नाम दिलाइएगा तो क्या है? उनको जो है बिरसा मुंडा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि असुंता लकड़ा का संबंध किस खेल से है? पहला है क्रिकेट, दूसरा हॉकी, तीसरा वॉलीबॉल, चौथा है तीरंदाज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। असुंता लकड़ा आपकी हॉकी खेलती है।
ठीक है। और असुंता लकड़ा भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है। और असुंता लकड़ा कहाँ की रहने वाली है? तो असुंता लकड़ा झारखंड के सिमडेगा जिला की रहने वाली है। अब सिमडेगा जिला की बात करेंगे तो सिमडेगा जिला बना है आपका 2001 में। किससे अलग होकर बना है? तो गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिले का निर्माण किया गया है। और सिमडेगा जिला में ही आपका क्या है? राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम है। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि यहीं पर जो है आपका क्या है? गांधी मेला भी लगता है। क्या लगता है? गांधी मेला भी लगता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रांची में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान ये रांची में है। और रांची में भी कहाँ है? तो रांची में आपका कहाँ है? नामकुम में है। ठीक है, रांची नामकुम में है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब किया गया है? तो इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये किया गया है आपका 20 सितंबर। ठीक है, 20 सितंबर आपका 1924 को स्थापित किया गया है। कहाँ है? रांची के नामकुम में। और इसका जो है वर्तमान में नाम जो है चेंज हो गया है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान का नाम चेंज हो गया है और क्या नाम रख दिया गया है? तो भारतीय प्राकृतिक रोल एवं गोंद संस्थान नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए रांची के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। रांची मेरी जान झारखंड की राजधानी, ये 1899 में जिला बना है। रांची को क्या कहा जाता है? तो शहीदों का नगर, और कहा जाता है झरनों का शहर। साथ ही क्या कहा जाता है? आपका क्या कहा जाता है? तो भुला गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूल जाते हैं हम भी बोलते बोलते, मशीन की तरह काम करते हैं, भूलना तो स्वाभाविक है, कंटिन्यू बोलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद की स्थापना कब किया गया? पहला है 1992, दूसरा है 1993, तीसरा है 1994, चौथा है 1995। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995। ठीक है, तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? JAAC ये कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1995 में किया जाता है। अगर तारीख सहित पूछे तो क्या हो जाएगा? 19 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना किया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष की बात किया जाए, इस झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष का नाम क्या था? शिबू सोरेन। ठीक है, क्या नाम था? शिबू सोरेन। अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष कौन था? तो उपाध्यक्ष का नाम था सूरज मंडल। क्या नाम था? सूरज मंडल। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चूँकि आपको बता दें कि शिबू सोरेन का जो है निधन हो चुका है और उनसे संबंधित क्वेश्चन झारखंड में ना पूछे, ये कभी आपका हो ही नहीं सकता है। तो आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें शिबू सोरेन से क्वेश्चन पूछेगा, तो उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर क्लास को हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं। तो शिबू सोरेन की बात किया जाए तो शिबू सोरेन, जिन्हें प्यार से लोग क्या बोलते हैं? दिसोम गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिसोम गुरु। साथ ही उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें गुरुजी भी कहा जाता है। ठीक है, अब शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था आपका जनवरी 1944 में। कहाँ पर हुआ था? तो रामगढ़ जिला में हुआ था। ठीक है, रामगढ़ जिला। रामगढ़ जिला में किस गांव में हुआ था? तो हुआ था आपका नेमरा गांव। कहाँ हुआ था? नेमरा गांव में। इतना आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि इनका बचपन का नाम क्या था? शिवचरण मांझी। क्या नाम था? शिवचरण मांझी इनका बचपन का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु हुई है आपकी 4 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, और आपको बता दें कि इन्होंने ही आपका क्या है? जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना की है। साथ ही अभी ही बताइए आपको कि झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का भी ये अध्यक्ष थे, यानी कि इसके भी निर्माता हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं के द्वारा जेएमएम बनाया गया है और जेएमएम का ही वर्तमान में सरकार है और मुख्यमंत्री भी उन्हीं के सुपुत्र कौन है? हमारे माननीय हेमंत सोरेन हैं। इतना आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। अगर आपको क्लास पसंद लगता है, उपयोगी लगता है, तो अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, दोस्तों को शेयर कीजिए और जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कीजिए। और आपको बता दें कि कक्षा के बारे में, इस क्लास के बारे में कुछ प्रतिक्रिया देना है तो मैसेज के माध्यम से ज़रूर दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।